भैया क्या कहते जाते समय मुझसे कह रही थी कि सभी जगह हमें बड़ा डर लगता है। यह है इनका डर। पहाड़ी किले का गेट खुला पड़ा, बिल्कुल गेट खुला हुआ है और आराम से सो रही है और इनको कहते कि ध्यान लगेगा। ये है डर इनका। आज जवाब पड़ेगा और उसके बाद अच्छी तरह से हम समझाएंगे कि पहाड़ी किले पर इस तरह नहीं रहना है। रहना है तो सोना आराम करना, कम से कम गेट बंद कर लिया करो। आइए सुंदरी, ए सुंदरी उठो, देखो मैं वापस आ गया और वादे के अनुसार तुम्हारे लिए प्यारी सी सफेद रंग की मैं चूड़न लेकर आया हूं। ए सुंदरी, सुंदरी अब मेरे बात समझ में आई। हमारे आने की सूचना इन्हें पहले मिल चुकी थी, इसीलिए मुझे परेशान करने के लिए भी ये नखरा करके पड़ी हुई है। ठीक है, अभी जगाता हूँ, देखता हूँ तो कैसे नहीं जानती हो। सुंदरी ये प्यारी प्यारी मन की याद हो, वो प्यारी मन की मर्याद खोल सैया तेरे बारे खड़े प्यारी मन की मर्याद खोल सैया तेरे बारे खड़े
सुंदरी ये प्यारी उठो उठो और गजब क्या हो गई और समझ न आई गजब क्या हो गई और समझ न आई और फटा कौन सी हो गई और गिरी शीश सुंदरी सच सचिया हसना दो सुंदरी शीश पर ताज सुंदरी सच सचिया हसना दो और कौन मारा पापी हत्या हो मुझसे सही सतवती सती किन्नरी और खोलो नयन निहारो ये सुंदरी का सतवती सती किन्नरी और खोलो नयन निहारो और लाज हंस कर उठ बैठो गले में पहिया डालो और कौन पापी हत्यारो मरने वाले परिंदे जरा सी तुझे लाश नहीं आई जरा से भी तुझे दया नहीं आई जो इस तरह मेरी प्यारी सुंदरी को मार और जरा नहीं हरम थी और मुझे और भूला न पति को भूला और खौफ नहीं अंदर इसके सहारे शेष जिंदगी को व्यतीत करूंगा किसी प्यारी सुंदरी का पुकारूंगा अरे किसे गले से लगाऊंगा प्यारी सुंदरी को मार दिया और फिर मेरा बेटा किसे माँ कहेगा माँ का प्यार किससे पाएगा बेटा सुंदर है कहाँ बेटा सुंदर कहाँ है बेटे को लगता है उससे मारता है
मेरे लाल, मेरे लगते जिगर, एक बात बता, पहाड़ी किले पर कौन आया था? पहाड़ी किले पर कौन आया था? क्या कोई नहीं आया था? तुझे क्या मालूम? तो सो रहा था ना पहाड़ी? कोई जरूर आया था। अरे तभी तो ऐसा हो गया। बेटी, हंस, तुम्हारी माँ हम सबों को छोड़कर दूर चली गई है। अभी तुम्हारी माँ का कत्ल हो गया है। तुम्हारी माँ को मार दिया है। तुम्हारी माँ को मार दिया गया है। नन्हा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपटा है, माँ माँ कहकर पुकार रहा है, लेकिन उसकी माँ इसे नहीं पुकार रही है। अरे कैसे पुकारे? अब तो उसके शरीर में प्राण ही नहीं है, तो क्या पुकारे? लेकिन अब मुझे बड़ा डर लगने लगा है इस पहाड़ी किले पर, क्योंकि आज मेरी सुंदरी को मार दिया गया, मेरी सुंदरी को खत्म कर दिया गया। तो दुश्मन मौका पाकर के अगर हमारे बेटे को भी मार दिया, हमारे बेटे को भी खत्म कर देगा, तो भी मेरे जीने का मकसद ही कोई नहीं बचेगा। हमें मुझे बड़ा डर लगता है। अब अपने बेटे को कहाँ छुपा दे, कहाँ छुपा दे ताकि मेरा बेटा सुरक्षित रहे? कहाँ ले जाए अपने बेटे को? कहाँ ले जाए? याद आया मुझे तो ऐसी जगह है जहां पर अगर हम अपने बेटे को ले जाकर के छोड़ दे, उसके हवाले कर दे, तो मेरे बेटे की हिफाजत अच्छी तरह से हो जाएगी। लालन पालन, माँ बाप का प्यार, सब कुछ हमारे बेटे को मिल जाएगा। वो और कोई जगह नहीं है। मेरे बचपन का मेरा एक दोस्त है जो इसी राज्य चुनावगढ़ में है, जिसकी बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा जमींदार है, जिसका नाम ठाकुर पीरा सिंह है। और अगर पीरा सिंह को अपने बेटे को सौंप देता हूँ तो मेरा दोस्त मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह मानेगा। अब मुझे ऐसा करना चाहिए, बेटे को लेकर जमींदार पीरा सिंह की हवेली पर जाना चाहिए। ये ठीक रहेगा, मेरा दोस्त है, ये ठीक रहेगा। बेटे बेटे यार क्या बात है? चलो अब जितना मैं कह रहा हूँ, पहले तो तुम ये बताओ, पहाड़ी किले पर कौन आया था? आते जाते किसी को तुमने देखा? क्या देखोगे तुम? लापरवाह हो, क्योंकि आज अगर कोई आया नहीं था तो सुंदरी का कत्ल कैसे हो गया? महाबली, अब तो मेरी सुंदरी हम लोगों को छोड़कर चली गई, छाती पीटने से किया। अब ऐसा करो, वो चोलर उठाओ और सुंदरी की लाश को ढक दो, और इसकी तुम्हारी ड्यूटी
यहीं पर रहेगी। मैं किसी खास काम से जा रहा हूं और जब तक वापस नहीं आ जाता तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि दुश्मन अगर मौका पा के सुंदरी की लाश का अपहरण करवा दिया, किडनैप करवा दिया इस लाश को, तो मेरे पास कोई सबूत नहीं बचेगा। आप जाइए, लाश की देखभाल। चलो इधर खड़े हो और जब तक हम आए तुम्हारी सख्त ड्यूटी है। और बेटे तो मेरे साथ चल, मेरे साथ चल।